भाई सुनो, आज भी पटना में बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पैसों की टेंशन की वजह से बीसीए या बीबीए करने का अपना सपना छोड़ देते हैं। किसी के पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता, तो किसी को ये समझ ही नहीं आता है कि आखिर बिहार गवर्नमेंट का ये डीआरसीसी एजुकेशन लोन एक्चुअली काम कैसे करता है। मेरा नाम शुभम है, मैं खुद बीसीए स्टूडेंट हूं और अब एमसीए कर रहा हूं। आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरे डीआरसीसी सिस्टम को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होने के बावजूद ये लोन नहीं ले पाते, सिर्फ और सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से। इस एक्सप्लेनर को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसी सच्चाइयां और स्ट्रैटेजीज सामने आएंगी जिससे ग्रेजुएशन के दौरान आराम से 4 से 5 लाख रुपए तक बचाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये डीआरसीसी आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर। असल में ये बिहार गवर्नमेंट का एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, जहां से हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। अगर किसी स्टूडेंट को बीसीए, बीबीए, बीटेक, पॉलिटेक्निक या कोई भी प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स करना है ना, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए उन्हें एजुकेशन लोन मिल सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस स्कीम के अंदर एलिजिबल स्टूडेंट्स को पूरे 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन सपोर्ट मिलता है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। फाइनेंशियली कमज़ोर बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये किसी नई उम्मीद से कम नहीं होता। अब दिमाग में सवाल आता है कि ये 4 लाख रुपए कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। तो सुनो, ये लोन सिर्फ कॉलेज की ट्यूशन फीस तक ही लिमिटेड नहीं रहता। इस पैसे से कॉलेज फीस, एक नया लैपटॉप, कोर्स की किताबें, हॉस्टल का खर्चा और यहाँ तक कि डेली स्टडी एक्सपेंसेस भी आराम से कवर किए जा सकते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि पढ़ाई के टाइम पे पैसों का जो डेली स्ट्रेस होता है ना, वो बिल्कुल खत्म। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, इसका इंटरेस्ट रेट सुनकर हैरान रह जाओगे। क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसलिए दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% रखा गया है। सिर्फ 1%। और रीपेमेंट का टेंशन भी नहीं, क्योंकि पैसा वापस करना जनरली तभी शुरू होता है जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर। कौन अप्लाई कर सकता है, यानी डीआरसी लोन की एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत स्टूडेंट्स के अंदर ये गलतफहमी बैठी हुई है कि ये फाइनेंशियल एड सिर्फ 90% लाने वाले टॉपर्स को मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सीधे और सिंपल हैं। बस बिहार का रेजिडेंट होना जरूरी है, 12वीं यानी 12th पास होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक अप्रूव्ड कोर्स और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, दोनों जगह पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि कॉलेज ऑफिशियली अप्रूव्ड हो और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हो। अब एक कड़वी रियलिटी की बात करते हैं। पटना में रह के पढ़ने का एक्चुअल खर्चा काफी बड़ा होता है। एक एवरेज बीसीए या बीबीए का टोटल एक्सपेंस लगभग 7 से 8 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। इसे ब्रेक डाउन करें तो कॉलेज फीस लगभग 2.5 लाख, लैपटॉप 50,000, 3 साल का लिविंग और हॉस्टल मिलाकर 3 लाख, और ऊपर से पर्सनल एक्सपेंसेस लगभग 1 लाख। अब खुद सोचिए, इतना बड़ा अमाउंट बिना प्रॉपर प्लानिंग के मैनेज करना किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए कितना मुश्किल है। और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। कुछ अनअप्रूव्ड कॉलेजेस के ब्रोशर बाहर से किसी 5 स्टार होटल जैसे लगते हैं, लेकिन वहां एडमिशन लेते ही डीआरसीसी लोन का रिजेक्शन 100% गारंटीड है। ऊपर से हिडन फीस और प्लेसमेंट का इशू अलग झेलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर नैक या एनआईआरएफ रैंक्ड अप्रूव्ड कॉलेजेस को चुना जाए तो लोन प्रोसेसिंग बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ होती है और अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन मान लीजिए अगर कभी किसी का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो भी जाए तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डेटा थोड़ा राहत देगा। लगभग 70% बीएससी एप्लीकेशन रिजेक्शंस एक्चुअली करेक्टेबल होते हैं, यानी थोड़ी सी समझदारी से उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है। आखिर ये रिजेक्शंस होते क्यों हैं? इसके मुख्य कारण होते हैं किसी अनअप्रूव्ड कोर्स या कॉलेज में अप्लाई कर देना, डॉक्यूमेंट्स में नाम की स्पेलिंग मिसमैच होना, डीआरसीसी ऑफिस का अपॉइंटमेंट मिस कर देना, या फिर बैंक लेवल पर कोई छोटा मोटा कंप्लायंस इशू आना। अगर इन बातों का पहले से ध्यान रखा जाए तो रिजेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट हो भी गई है तो बस ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है। पहला स्टेप, बीएससी पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल्स अपडेट करना। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट्स गलत थे उन्हें ठीक करके वापस अपलोड करना। तीसरा स्टेप, डीआरसीसी ऑफिस का एक फ्रेश अपॉइंटमेंट बुक करना। और आखिरी स्टेप, बैंक अप्रूवल मिलने तक उनके साथ फॉलोअप करना। बस
इस तरह से बिना घबराए एप्लीकेशन दोबारा ठीक हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, स्मार्ट कॉलेज सिलेक्शन और स्कॉलरशिप के अवसर। पटना में बिना किसी रिसर्च के बस एडमिशन लेने से बेहतर है कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ा जाए। सही गाइडेंस से एक अच्छा कॉलेज चूज करने के कई फायदे होते हैं। एक तो फीस अफोर्डेबल रहती है, हॉस्टल फैसिलिटी की गारंटी होती है और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है। और सबसे खास बात यह है कि कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस में एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के थ्रू एडमिशन लेने पर स्पेशल स्कॉलरशिप बेनिफिट्स मिलते हैं। यहां तक कि फ्री लैपटॉप भी मिल सकता है। ये वही 7-8 लाख के टोटल एक्सपेंस को काफी कम कर देता है। इसीलिए जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, डायरेक्ट एडमिशन लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर BCA, BBA या DRCC लोन प्रोसेस और पटना के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर मन में कोई भी उलझन है ना, तो व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज किया जा सकता है 9135487885। यहाँ पर्सनलाइज्ड मदद मिल जाएगी और एक सही सलाह आगे की सारी मुश्किलें आसान कर सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, गलत कॉलेज चूज करने का रिग्रेट पूरे 3 साल तक रहता है। ये बहुत ही डीप और सच्ची लाइन है। बहुत बार स्टूडेंट सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और कॉलेज का नाम देखकर एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जब 3 साल बाद प्लेसमेंट का टाइम आता है और पता चलता है कि कॉलेज DRCC अप्रूव्ड ही नहीं था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सालों की मेहनत पानी में चली जाती है। तो किसी भी कॉलेज को फाइनल करने से पहले एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा है, ये खुद वेरीफाई करना चाहिए। उनके एक्चुअल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए। ये भी देखना ज़रूरी है कि फी स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है या उसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं। साथ ही हॉस्टल की क्वालिटी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरह से परखने के बाद ही एडमिशन फॉर्म पर साइन करना चाहिए। अगर इस पूरे सफर में चाहे सही कॉलेज चुनने का टेंशन हो या DRCC लोन का प्रोसेस समझना हो, एक जेन्युइन और फ्री गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो, तो इस नंबर पर मैसेज करके सारे डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9135487885। एक सही गाइड होने से फ्यूचर सिक्योर करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले खुद से बस एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या आज का लिया गया एक डिसीजन एक सक्सेसफुल करियर की नींव रखेगा या फिर अगले 3 साल के फाइनेंशियल स्ट्रगल की तरफ धकेलेगा? सही जानकारी और प्रॉपर गाइडेंस ही आगे का रास्ता आसान बनाएगी। अगर इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सही गाइडेंस लेने में ज़रा भी देर मत करना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।